नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में दुलार चंद यादव की हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। अभी तक अनंत सिंह पर आरोप लग रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि अनंत सिंह बार बार ये कहते नजर आ रहे थे कि उन पर साजिशन आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिश के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा डॉक्टरों के जरिए यह किया गया है कि दुलार चंद की जो हत्या हुई है वो गोली लगने से हुई ही नहीं है, क्योंकि उनके पैर में गोली लगी थी और उससे मौत नहीं हो सकती। तो अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई और इशारा कर रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कल तक ये कहा जा रहा था कि गोली लगने से दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। कई लोगों पर शक गहरा रहा था, आनंद सिंह पर सबसे ज्यादा लोगों का शक गहराया। एफआईआर भी उनके खिलाफ हो गई, कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हो गई। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही खुलासा कर रही है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया गया, 3 डॉक्टरों की टीम बनी थी। डॉक्टर अजय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तीनों डॉक्टर के साथ आए थे वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनसे सवाल लिए गए, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी जांच में पता चला है कि पैर एक गोली सिर्फ मिली उनके पूरे शरीर में, वो भी एंकल के इधर से उधर आर पार हो गई थी, और उस गोली से किसी की मौत नहीं हो सकती। पैरों का जो एंकल है उसमें अगर गोली छूकर निकल गई है तो उससे मौत नहीं हो सकती। उससे तो हड्डी फ्रैक्चर होगी ना? पत्रकार ने पूछा, हाँ, वो ज्यादा एंकल वाली हड्डी। फिर पूछा कि भाई क्या गाड़ी चढ़ाने का आया था? बोले कि अगर गाड़ी चढ़ता तो अगर पैरों पे गाड़ी चढ़ता तो पैर की हड्डी वगैरह टूट जाती। जनरली आप देखिएगा कि जब भी कोई गाड़ी चढ़ाता है तो पैर के पास ही ज्यादा चढ़ता है। तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी पत्रकारों की कि पैर की हड्डी टूटी थी कि नहीं। बोले नहीं, वो सही सलामत था, पैरों की हड्डी नहीं टूटी थी। तो फिर ये पूछा कि भाई मौत कैसे हुई, ये तो बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि कुछ छीलने के निशान हमने देखे, कई चोट के निशान भी बताए गए उनके शरीर पर। हाँ, चोट के निशान ये हो सकते हैं, छिला हुआ था चमड़ा। हो सकता है कि नीचे कहीं मरे हों और कोई उनके बॉडी को उठा के गाड़ी में ला रहा हो, जैसा कि तस्वीरों में आया है, तो उस वक्त कुछ छिल सकता है। तो मौत की वजह क्या है? तो मौत की जो वजह बताई गई है वो है फेफड़े का फटना, फेफड़ा, ये बताया गया। यानी साजिशन हत्या की गई है। नहीं, ऐसे जैसे फेफड़ा कैसे फटा इस बारे में तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकेंगे। अब इसके लिए पीछे 2 थ्योरी है कि या तो हो सकता है कि गाड़ी चढ़ा हो सीने पे। अब ये मेडिकल एक्सपर्ट बता सकते हैं, मुझे नहीं पता कि गाड़ी अगर सीने पे चढ़ी तब फेफड़ा फट सकता है क्या। और दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि वो भाग दौड़, इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, मतलब मुझे लगता है कि 75-76 से ऊपर ही होगी। तो वो पत्थर फेंक रहे होंगे, भाग दौड़ कर रहे होंगे, अफरा तफरी हुई होगी, उसमें कुछ हुआ है क्या, ये लोग सवाल कर रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, वो आमतौर पे जो सोशल मीडिया में जो लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो वो कहीं ना कहीं शक की सुई कहीं और घुमा रही है। एक वीडियो कल प्रत्यूष का जो वायरल हुआ था उसमें बहुत आराम से वो पूरी घटना को बताते नजर आ रहे थे कि अब लड़ाई के जंग के मैदान में हम उतरेंगे। दूसरी तरफ आनंद सिंह पर आरोप लग रहे हैं, तो उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसको देखकर उनकी तरफ शक की सुई घूम रही है। तो तीसरी तरफ क्या इनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि अब पुरानी लड़ाई चल रही थी? नहीं, ये जो चाहे वो दुलारचंद यादव हैं या अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह हो, ये सब पे मुकदमा चल रहा है। अच्छा। ये सब दबंग हैं अपने अपने इलाके के, और अपने आप में सारे एक ही तरीके के लोग हैं। सब दबंग है, सब पे हत्या का आरोप है, सब पे अपहरण का आरोप है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अनंत सिंह हिस्ट्री शीटर हैं और बाकी लोग साधु हैं, ऐसा नहीं। दूसरी बात कि इस पूरे हत्याकांड में जो अनंत सिंह का पक्ष आया है कि हमारे साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा था, और हमेशा की तरह आगे अनंत सिंह की गाड़ी रहती है और पीछे पूरा काफिले की गाड़ी रहती है। नेताओं के पास आमतौर पे यही होता है। उनका कहना था कि जब हम गुजर गए तो पीछे की 10 गाड़ी पे पथराव हुआ है। तो जब अनंत सिंह गुजर गए तो अनंत सिंह ने गाड़ी कैसे चढ़ाई? या तो उनके समर्थक ने गाड़ी चढ़ाई। अब बताइए कि एक, आपको मैं ये कह रहा हूं, काफिला जा रहा है, पीछे से पत्थरबाजी कर रहा है, वो गाड़ी बैक आएगा तभी तो चढ़ाएगा। बिल्कुल। वो उनके साथ भी तो लोग थे जिस गाड़ी में उन्हें मृत पाया गया है, वहां आसपास सारे
कार्यकर्ता मौजूद थे, प्रत्युष जो जनसुराज के बताए जा रहे हैं वो मौजूद थे। नहीं, सबसे हैरानी की बात है कि दो तरह के क्लेम आए हैं। जो दुलारचंद यादव के पोते हैं वो कह रहे हैं कि दुलारचंद जी हमारी गाड़ी में थे, मतलब दादा और पोता एक गाड़ी में था, और फिर हमला करने आए तो दुलारचंद ने अपने पोते को कहा कि गाड़ी से भागो निकल के, तो हम गेट खोल के भाग गए। एक ये थ्योरी है जो कि उनके पोते ने कहा है, ऑन कैमरा, किसी को खरोच नहीं आई। दूसरा जो थ्योरी है कि ये पीयूष प्रियदर्शी जो है जनसुराज वाले, ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में थे और मेरी गाड़ी में मैं था, दुलारचंद थे, मेरा बॉडीगार्ड था। दोनों थ्योरी के बारे में हम चर्चा करते जो उन्हीं लोगों का दावा है। अगर पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी में थे तो जो 5 लोग थे वो पांचों के पांचों बिल्कुल सुरक्षित, उनका बॉडीगार्ड को कुछ नहीं हुआ, मतलब कि उसका जो वर्दी था उसमें एक मिट्टी का दाग तक नहीं। पीयूष प्रियदर्शी आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि वो पूरा गले में माला और मोबाइल में बाल वाल सब एकदम ठीक। एक और शख्स उनके साथ जो है वो जो बोल रहा है वो भी ठीक है। तो अगर उस गाड़ी में थे तो सबको छोड़ के सिर्फ दुलारचंद यादव को ही निशाना बनाया गया और उन्हें गोली मारी गई, अगर इनकी थ्योरी को माने तो। दूसरा जो उनके पोते की थ्योरी है कि मेरी गाड़ी में थे, अब कैसा पोता है कि अपने बुजुर्ग दादा को छोड़ के वो भाग गया और वो गाड़ी में रह गए, जबकि उसके पहले वाला एक वीडियो है जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि वो धोती और गंजी में पत्थर फेंक रहे हैं, इसका मतलब वो गाड़ी से उतरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी से उतरे, पत्थरबाजी जो ये कर रहे थे और उसी दौरान ये पूरी घटना हुई होगी, या तो कोई बैक आके उन पे गाड़ी चढ़ाया होगा या फिर पीछे से उन्हें किसी ने मारा होगा। ये हो सकता है ना, यही दो हो सकता है ना। जातिवाद वाला एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। नहीं, वो तो जैसे ही मर्डर हुआ वैसे ही पीयूष प्रियदर्शी लगातार ये पिछड़े हैं तो बदला जरूर लेगा, पिछड़ा झुकेगा नहीं, वो बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं। उनका पूरा चुनाव प्रचार देखिए, पीयूष प्रियदर्शी का पूरा चुनावी प्लैंक ही यही है कि किसी तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड या अगड़ा पिछड़ा कर दें, क्योंकि ये अकेले पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं। बाकी जो दोनों उम्मीदवार हैं जेडीयू के और महागठबंधन के, वो दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। तो इनकी कोशिश शुरू से थी और उसी कोशिश के तहत ये बार बार जातिवादी रंग देने की कोशिश ही कर रहे हैं। जबकि आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो दुलारचंद यादव जी थे ये अनंत सिंह के साथ ही पहले रहते थे। अच्छा। कोई बता रहा था कि उनके ड्राइवर थे। तो बताइए, अगर जातिवादी एंगल होता तो इतने दिनों तक ड्राइवर रखा, आज जाति के नाम पे हत्या हो गई। बिल्कुल नहीं। और दूसरा, ये बनाने की कोशिश की जा रही है जनसुराज की तरफ से, ये कास्ट एंगल दिया जा रहा है। इस मामले को जनसुराज उछालने की कोशिश कर रही है, आरजेडी अलग तंज कस रही है, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, उसमें भी देखिए किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें देखिए उनका पोता कह रहा है कि आरजेडी को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ। ये कह रहे हैं, पीयूष कह रहे हैं कि जनसुराज को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये बात सही है कि दोनों वीडियो, यही तो है कि भाई उनका फिर पोता क्या बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक तस्वीर है सूरजभान सिंह जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अच्छा। वो तस्वीर मैं आपको भेज दूंगा, दिखा दीजिए। ओके। तो आरजेडी के साथ बैठे हुए हैं। फिर एक वीडियो है जिसमें वो पीयूष का भी समर्थन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अनंत सिंह के विरोध में दोनों को सपोर्ट कर रहे होंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो ये ओरिजिनली आरजेडी के नेता है, ये टिकट के लिए कॉन्टेस्ट में भी थे, इनकी दावेदारी भी थी, लेकिन सूरजभान सिंह की पत्नी को दे दिया गया, तो फिर ये पीयूष की तरफ चले गए। लेकिन है बेसिकली ये आरजेडी के ही अभी, नहीं तो पीछे तो ये अनंत सिंह के साथ भी रहे हैं, अनंत सिंह की भी मदद की है। तो ये है पूरी कहानी। देखिए, इसमें जातिवादी रंग देने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के लोग कर रहे हैं, उनका प्रत्याशी कर रहा है। क्योंकि सूरजभान सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनको पता है कि ये ज्यादा कास्ट वास्ट होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड या यादव या भूमिहार होगा तो नुकसान मुझे। और अनंत सिंह तो देखिए उनपे तो सारा आरोप ही है, जबकि किसी परिस्थिति में यह साबित नहीं हो रहा है कि अनंत सिंह ने गोली मारी या अनंत सिंह ने गाड़ी चढ़ाई। ज्यादा से ज्यादा अनंत सिंह के समर्थक ने, जिसकी गाड़ी पीछे होगी, ज्यादा से ज्यादा उस पर शक हुआ कि हो सकता है कि उसने किया हो, यही हो सकता है। चलिए, खैर अब पुलिस की जांच। कोई भी समझदार आदमी, जी, कोई भी समझदार आदमी को आप सोचिए ना कि जो गाड़ी के काफिले से आगे चल रहा है, वीडियो देखिए, पीछे से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं,
कैसे उस पतले सी सड़क पे अनंत सिंह गाड़ी आगे से आगे पीछे आ जाएगी और इनको ठोकेगी? बिल्कुल, वो तो शक की सुई तो चारों तरफ घूम रही है। हाँ, इसलिए मैं बार बार और आखिरी बात कि दुलारचंद यादव की मौत से फायदा किसको होगा? अनंत सिंह को फायदा था किसी तरीके से? नहीं, उल्टा घाटा था। एफआईआर भी तो उन्हीं के खिलाफ हुई है। अब तो ये बात है ना, फायदा किसको हुआ? और जिसको फायदा होगा वही मर्डर करवा सकता है ना। बिल्कुल, ये मैं उस इलाके के लोगों पर छोड़ देता हूं। और एक बात जान जाइए, इस पूरे मामले में जो जातिवादी एंगल देने की कोशिश की थी, कास्ट है ही नहीं, क्योंकि पूरी जवानी दुलारचंद यादव की अनंत सिंह के साथ गुजरी। और अब इस उम्र में आके जाति के कारण मारे जाएंगे? जब लड़े थे ये चुनाव अनंत सिंह के खिलाफ, तब भी अनंत सिंह ने कुछ नहीं किया था। और इस बार तो ये चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, ये तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे। जरा सोचिए ना, अपना कॉमन सेंस लगाइए। बिल्कुल, तो सोचने वाली बात ही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो दुलारचंद यादव की हत्या आखिर कैसे हुई, ये सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ ये कह रही है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान, रगड़ के निशान पाए गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या साजिशन उन्हें मारा गया, घसीटा गया, उसके बाद गाड़ी में डाला गया? तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, शक की सुई कई लोगों पर घूम रही है। अब इस मामले में कौन फंसता है, ये तो पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी एफआईआर अनंत सिंह समेत कई अज्ञात लोगों पर हुई है। लेकिन अनंत सिंह बार बार यही कह रहे हैं, साजिशन उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, साजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले से उनका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। अब असली आरोपी कौन है, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, ये जल्द साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।